भारत पे के सह संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर अशनीर ग्रोवर ने 1 मार्च को कंपनी को इस्तीफा पत्र सौंप दिया। यानी अब अशनीर ग्रोवर खुद के कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि कोई खुद की कंपनी में कैसे काम नहीं कर सकता है। क्या है मामला, क्यों अशनीर ग्रोवर ने खुद के द्वारा स्थापित कंपनी में रिजाइन दिए हैं। नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। अशनीर ग्रोवर ने 2018 में भारत पे की शुरुआत की थी। बहुत कम समय में भारत पे बड़ी फिनटेक कंपनी बन गई। कुछ महीने पहले कोटक सिक्योरिटी के एक कर्मचारी के साथ ग्रोवर की बातचीत का ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद विवाद शुरू हुआ। इस ऑडियो क्लिप में ग्रोवर कोटक सिक्योरिटी के कर्मचारी को धमकी तथा गाली देते नजर आ रहे थे। इस विवाद के बाद भारत पे के बोर्ड ने ग्रोवर को फोर्स्ड लीव पर भेज दिया। बोर्ड ने कंपनी में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के उल्लंघन की जांच का आदेश दिया। इसमें कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। जांच में सामने आया कि अशनीर ग्रोवर की पत्नी माधुरी जैन ग्रोवर ने कंपनी के पैसे का दुरुपयोग किया। माधुरी जैन इस कंपनी में सीनियर एग्जीक्यूटिव थी, इसलिए इन्हें भारत पे से टर्मिनेट यानी कि हटा दिया गया। और इसके बाद 1 मार्च को अशनीर ग्रोवर एमडी के पद से भी इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई भी दी। उन्होंने कंपनी के इन्वेस्टर्स पर कई आरोप भी लगाए। इस्तीफे के बाद भारत पे ने कहा कि ग्रोवर ने पब्लिक में झूठी कहानी बताई और साथ ही भारत पे ने यह भी स्पष्ट किया कि अशनीर ग्रोवर का नाता कंपनी से खत्म हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रोवर अब कंपनी के एम्प्लॉय, फाउंडर या डायरेक्टर नहीं हैं। अब आपको बताते हैं कि खुद की कंपनी से वह कैसे हटे। यदि कोई व्यक्ति अपनी कंपनी खड़ा करता है जिसमें उसका 100% शेयर होता है, अब यह फंडिंग उठाएगी। अब धीरे धीरे यह कंपनी अपना से स्टेक को डाइल्यूट करते जाएगी। अंत में यदि वह अपने पास 10% से 12% स्टेक रखे हैं तो अब इनके पास इतना ही बचा, बाकी के 90% शेयर चला गया। अब उस व्यक्ति की कंपनी में एक सिर्फ एम्प्लॉय जैसी हैसियत हो जाएगी। अब बहुत से इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है। जितने भी अधिक फीसदी वाले इन्वेस्टर होंगे वह अपने अपने बोर्ड मेंबर भेजते हैं और उससे एक बोर्ड का निर्माण हो जाता है और यही बोर्ड मेंबर कंपनी को रेगुलेट करते हैं। अब आते हैं मुद्दा पर। बयान में आगे कंपनी ने कहा है कि रिजाइन करने के बाद ग्रोवर ने पब्लिक में दूसरी झूठी कहानी बताई। कंपनी उनसे झूठ और आधारहीन आरोपों और धमकी को गंभीरता से लेती है। ग्रोवर का परिवार और उनके रिश्तेदार कंपनी के फंड्स के दुरुपयोग में लिप्त रहे हैं। उन्होंने कंपनी के अकाउंट से पैसे की हेराफेरी के लिए फेक वेंडर बनाए। महंगे लाइफस्टाइल और खुद को अमीर बनाने के लिए उन्होंने कंपनी के एक्सपेंस अकाउंट का दुरुपयोग किया। साथ ही भारत पे ने कहा है कि कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत बनाने के लिए सभी कदम उठा रही है। इसके लिए ऑडिट कमेटी, इंटरनल ऑडिटर की नियुक्ति के साथ ही दूसरे तरह के इंटरनल कंट्रोल के लिए कदम उठाया जा रहा है। अब थोड़ा आपको अशनीर ग्रोवर का संक्षिप्त परिचय दे दूँ। भारत पे ग्राहकों को लेन देन में QR कोड से लेकर गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, डाक पे और 100 से अधिक भुगतान ऐप को स्वीकार करता है। ग्रोवर ने साल 2000 से 2004 के बीच IIT दिल्ली से बीटेक सिविल इंजीनियरिंग से किया था। इसके बाद 2004 से 2006 के बीच IIM अहमदाबाद से फाइनेंस में MBA किया था। इसके बाद ग्रोवर ने कोटक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में 7 साल तक काम किया। वह इस कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट के पद पर काम कर चुके हैं। इसके बाद ग्रोवर ने अमेरिकन एक्सप्रेस जैसे प्रसिद्ध कंपनी में लगभग 2 साल तक डायरेक्टर के पद पर काम किया। इसके बाद उन्होंने 2 साल 6 महीने गोफर्स में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में काम किया। फिर PC ज्वेलर्स लिमिटेड में हेड ऑफ न्यू बिजनेस भी रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्रोवर के पास लगभग $90 मिलियन की संपत्ति है। इसके अलावा इनके पास दिल्ली के पंचशील पार्क में एक आलीशान बंगला भी है जिसकी कीमत करीब 30 करोड़ रुपए आकी गई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद।